संसार की बातों में ज्यादा ध्यान लगाता है, समझो वहां ज्ञान की कुछ कमी हो सकती है। और गद्दी पे बैठना एक सात्विक वृत्ति रहनी चाहिए। और आज अब माताओं कलयुग है, कोई भी प्राणी गद्दी पे बैठ करके कथा श्रवण करने लग जाते हैं। कथा श्रवण कराने का जो महत्व है, कथा श्रवण जब कराने का शो अवसर प्रदान गोविंद करे, वैसे तो संत कहते हैं कि जीवन में कभी उस वक्ता को जो बाहर की गंदी चीजें हैं, पीने में जैसे मद्य, खाने में मीट, इन चीजों का सेवन करना तो बहुत बड़ी बात, अपने कानों से श्रवण भी ना करे वक्ता, ये जीवन में उसको होना चाहिए। और मानव के मद्य का पान करके अपने जीवन में अपने आप को ज्ञान की विभूति मान करके व्यास गद्दी पे बैठ करके चर्चा परमात्मा के नाम की कर रहा है, तो संसार वासियों को तो धोखा माता वो दे ही रहा है, अपने जीवन के लिए भी बिल्कुल वो परिस्थितियों के द्वार को खोलने में खुद लगा हुआ है। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उसको उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। संसार वासियों में जैसे हम जानते हैं कि हमने कोई काम आपकी नज़र से छुपा के कर दिया चालाकी से, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वहाँ तो बच जाएगा। मेरे तो इतने कैमरा लगे हुए हैं संसार में, एक तिल जगह ऐसी नहीं है जहाँ से तो बच जाएगा। बोलो राधे राधे। तो गुरुदेव व्यास गद्दी पे बैठ करके जो गोविंद की नाम की चर्चा करे, विद्वान बहुत ज्यादा माना जाता है कि बहुत बड़े प्रसंग को शॉर्ट में ला करके गोविंद के चरणों में रख दे। ये नहीं कि संसार के बातों में जीवन में व्यर्थ की समय निकालता रहे। सबको मालूम है कि कोई बॉम्बे जाने वाला है, कोई वृंदावन जाने वाला है, कोई मथुरा जाने वाला है, उस शब्द को उस समय व्यास गद्दी पे बैठ करके श्रवण कराने से हमें क्या फायदा है। मैं अपने जीवन की लीला आपको बताने लगूं कि मैं एक दिन वहां गया था, दाऊ जी वहां ये हुआ था, वहां ये हुआ था। सभी जाते हैं, कोई आज जा रहा है, कोई 1 साल बाद जाएगा, कोई 2 साल बाद जाएगा, कोई बेटे का जब रिजल्ट आ जाएगा उसकी खुशी में जाएगा, कोई पुत्र की शादी हो जाएगी उसकी खुशी में जाएगा, किसी को गृह मकान भगवान दे देते हैं, उनकी खुशी में लेकर के अभिवादन करते हैं भगवान का, जाकर के आपकी कृपा से मेरा फ्लैट हो गया है। तो ये सांसारिक बातें माताओं, संतों ने क्या कहा, गुरुदेव जो व्यास गद्दी के ऊपर विराजमान होकर के बहुत लंबी बात को छोटे शब्दों में कहे, मैं उसकी बात को श्रवण करना चाहता हूं। तो ये हमारे प्रश्न हैं आपके चरणों में, अब आप हमें आदेश करें। संत भगवान ने नेत्र बंद कर लिए माताओं, कहने लगे, देखिए, साधो त्रयत सारम समद्वितः शमिद्वतः मनीषया। और गुरुदेव धर्मशास्त्रापिनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म का लोप होने लगता है ना माताओं, तो बालकृष्ण अपनी लीला के माध्यम से धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कृष्ण कहीं जाते नहीं है, अगर ये सोचे कि बैकुंठ को चले गए या कहीं चले गए। गोविंद कहते हैं कि जब मैं दिखना बंद हो जाता हूँ आप लोगों को, तो कहते हैं कि भगवान चले गए, दिखना आरंभ हो जाता तो कहने लगे भगवान आ गए। वो नहीं है, जब सत्संग बढ़ेगा, संतों की वाणी सुनने को मिलेगी, वृद्ध जनों का सादर सत्कार होगा, तब मेरा प्रादुर्भाव यानी मैं दिखना आपको आरंभ हो जाऊंगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज यदि प्रभु का आगमन होता है, आपने कहा ना कि गोविंद कहीं जाते नहीं है और लीला को माध्यम करने के लिए दिखना बंद हो जाते, तो श्रीधाम ब्रज मंडल में माताओं 100 हमारे इस भारत की भूमि पर 25 वर्ष तक श्री कृष्ण ने राज किया था, ऐसा शास्त्र कहता है, संतों की वाणी से जो सुना। और उसके उपरांत भगवान श्री धाम गोलोक धाम निवास को चले गए। तो धर्म कम शरणम गतः, इस धर्म का क्या हुआ होगा, ये धर्म किसकी शरण में गया होगा जब श्री कृष्ण चले गए। तो
तो माताओं, श्री सूत जी महाराज नेत्र बंद करके और पूज्यवर स्वामी सुखदेव जी के चरणों में अभिवादन किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। ये शब्द उन्होंने ऋषियों ने सुन लिया और ऋषियों ने रोक दिया, सुनो गुरुदेव, आप अभी अभी कह रहे थे सुखदेव के चरणों में प्रणाम, तो सुखदेव कौन है? कितना सुंदर प्रश्न किया है। सूत जी महाराज बोले, जो मेरे गुरुदेव है ना व्यास, उनके पुत्र हैं सुखदेव स्वामी, ये मेरे गुरुदेव के सपुत्र हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है माताओं, बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री राधा रानी